छत्तीसगढ़ में स्वच्छता दीदियों का सम्मान, प्रथम रैंक को मिलेगा 1 करोड़ रुपए। राज्य सरकार ने स्वच्छता कार्यों को प्रोत्साहन देते हुए प्रथम रैंक नगर को 1 करोड़ रुपए का पुरस्कार देने की घोषणा की। राज्यों में राष्ट्रीय स्तर पर 6 पुरस्कार प्राप्त हुए और 115 शहरों ने रैंकिंग में सुधार किया। उत्तर प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान की भव्य शुरुआत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तिरंगा यात्रा की शुरुआत की और पूरे राज्य में तिरंगे फहराने का आह्वान किया। लाखों नागरिकों, बच्चों और कैडेट्स ने जोश से अभियान में भाग लिया। योगी सरकार ने शिक्षा में किया ऐतिहासिक सुधार। शिक्षा मंत्री ने बताया कि 1.48 करोड़ छात्र और 6.28 लाख शिक्षकों का आंकड़ा पहली बार हुआ। शिक्षार्थी अनुपात प्राथमिक में 30:1, उच्च प्राथमिक में 35:1 रखा गया। IBPS हिंदी ऑफिसर का एडमिट कार्ड जारी। बैंकिंग परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड अब उपलब्ध है। उम्मीदवार वेबसाइट से सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। ये भर्ती हिंदी अधिकारी की परीक्षा है। जल्द से जल्द प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सलाह दी गई। पंढरपुर मंदिर में हिंदी में पूजन, भाषा विवाद छिड़ा। पंढरपुर मंदिर में मराठी की बजाय हिंदी में पूजा करने पर विवाद हुआ। MNS ने वीडियो फुटेज की मांग की। इसे महाराष्ट्र की सांस्कृतिक छवि पर चोट माना गया। भाषा संरक्षण का मुद्दा गरमाया है। मध्य प्रदेश के स्कूल में हिंदी चार्ट पर विवाद। हिंदी चार्ट में म के लिए मस्जिद और न के लिए नमाज लिखे जाने पर आपत्ति हुई। ABVP ने आरोप लगाया कि धर्म विशेष को बढ़ावा दिया जा रहा है। मामले की जांच शुरू हो गई है। उत्तराखंड में अग्निवीर्स को आरक्षण, धर्मांतरण कानून सख्त। कैबिनेट ने अग्निवीरों के संविदा भर्ती में आरक्षण दिया। धर्मांतरण कानून को अधिक कठोर बनाया गया। सेना पारिवारिक युवाओं को सरकारी भर्ती में सुविधा मिलेगी। दिल्ली मेट्रो की स्वतंत्रता दिवस की समय सारणी तय। दिल्ली मेट्रो ने 15 अगस्त के लिए नई टाइमिंग जारी की। यात्रियों को समय देखकर यात्रा करने की सलाह दी गई। भीड़ से बचने के उपाय सुझाए गए। यात्री सुविधा को ध्यान में रखकर योजना बनाई गई। उरी में आतंकियों की घुसपैठ नाकाम। भारतीय सेना ने उरी सेक्टर में घुसपैठ प्रयास को रोका। सुरक्षा बलों की चौकसी से आतंकियों की योजना विफल हुई। जवानों के साहस की सराहना हो रही है। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति बेहतर हुई। महाराष्ट्र में मांसमैन आदेश पर विवाद। स्वतंत्रता दिवस पर मांस की दुकानें बंद करने के आदेश से बहस छिड़ी। ओवैसी ने आदेश पर सवाल उठाए। आदित्य ठाकरे ने भी आलोचना की। धार्मिक स्वतंत्रता और आदेशों के बीच टकराव है। दिल्ली NCR में भारी बारिश का अलर्ट। अगले 3 दिनों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। बाढ़, जलभराव और यातायात अवरोध की आशंका है। प्रशासन और नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी गई। बिहार के 12 जिलों में बाढ़ का कहर। कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। हालात गंभीर हैं। स्कूल, कॉलेज और अस्पताल तक डूब गए। मुख्यमंत्री ने प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। राहत और बचाव कार्य जारी है। लोग मदद की उम्मीद लगाए बैठे हैं। पुणे में हत्या मामले में 2 गिरफ्तार। चंदन नगर इलाके में एक व्यक्ति की हत्या हुई। पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा। हत्या के कारण की जांच चल रही है। स्थानीय सुरक्षा पर सवाल उठे हैं। घटना से लोग भयभीत हैं। लंपी स्किन बीमारी से मवेशियों की मौत। महाराष्ट्र में 339 मवेशियों की मौत हुई। टीकाकरण 93% पूरा हो गया है। किसान चिंतित हैं और पशुपालन प्रभावित हुआ है। सरकार नियंत्रण के प्रयास कर रही है। रोग नियंत्रण को प्राथमिकता दी गई है। उत्तराखंड में खराब मानसून की स्थिति। इस साल मानसून की स्थिति अब तक सबसे खराब बताई गई। अत्यधिक वर्षा से भूस्खलन और बाढ़ का खतरा बढ़ा। प्रशासन को सतर्क रहना होगा। ग्रामीण क्षेत्रों और सड़कों पर जोखिम बना है। सुशील कुमार की जमानत रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने पहलवान की जमानत रद्द की। 1 हफ्ते में आत्मसमर्पण का आदेश दिया। मामला हत्या से जुड़ा है। कानूनी कार्रवाई तेज हो गई है। खिलाड़ी का भविष्य संकट में है। यूपी में स्कूलों में शारीरिक दंड बंद। सरकार ने शारीरिक दंड पर रोक लगा दी। अध्यापकों के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए। बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई। शिक्षण माहौल में सुधार की उम्मीद है। अभिभावकों में राहत की भावना है। राजस्थान में सड़क हादसा, 11 की मौत। खाटू श्याम से लौटते समय हादसा हुआ। कंटेनर में पिकअप घुसने से 7 बच्चों समेत 11 लोग मरे। दुर्घटना बेहद दर्दनाक रही। सड़क सुरक्षा पर सवाल उठे। परिवारों में शोक की लहर है। ईडी ने सुरेश रैना से पूछताछ की। बेटिंग ऐप मामले में लंबी पूछताछ हुई। पूर्व क्रिकेटर कानूनी जांच के दायरे में है। छवि पर असर पड़ा है। जांच अभी जारी है। मामला गंभीर मोड़ पर है।
पेट्रोल में E20 के प्रभाव, पुराने वाहनों पर E20 पेट्रोल का असर समझाया गया। इंजन के लिए सावधानी बरतने की सलाह दी गई। पर्यावरण सुधार के लिए कदम माना जा रहा है। ऑटो सेक्टर के लिए ये अहम खबर है। यूपी विधानसभा में विजन 2047 पर चर्चा, शिवपाल यादव ने सरकार पर तंज कसा। विकास योजनाओं की सच्चाई पर सवाल उठाए। विपक्ष ने तीखी बहस की। 2047 का लक्ष्य जमीन पर उतरना चाहिए। राजनीतिक माहौल गर्मा गया। सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों पर सुनवाई, याचिका पर कोर्ट ने गौर करने की बात कही। कुत्तों के शेल्टर होम पर पुनर्विचार संभव। जानवरों के कल्याण का मुद्दा उठा, समाज में जागरूकता बढ़ी। निर्णय से स्थिति बदल सकती है। भारत कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी के लिए तैयार। भारतीय ओलंपिक संघ ने बोली लगाने की मंजूरी दी। अंतिम तारीख 31 अगस्त है। खेल में भारत की महत्वाकांक्षा दिखी। इंफ्रास्ट्रक्चर तैयारी जरूरी है। देश की खेल प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मतदाता सूची में सोनिया गांधी का नाम विवाद, SIR प्रक्रिया पर भाजपा और कांग्रेस में बहस छिड़ी। भाजपा ने पुराने रिकॉर्ड का हवाला दिया। लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठे। जनता में असमंजस है। राजनीतिक बयानबाजी जारी है। गूगल क्रोम खरीदने की बोली पर चर्चा, अरविंद श्रीनिवास का नाम चर्चा में आया। बोली की रकम चौंकाने वाली है। तकनीकी जगत में हलचल मच गई। योजना का विवरण इंतजार में है। लोग अनुमान लगा रहे हैं। हिमाचल ने भूटान को चिलगोजा पौधे गिफ्ट किए। 5000 पौधे भूटान को दिए गए। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कदम है। दोनों देशों के रिश्ते मजबूत हुए। सहयोग की मिसाल पेश हुई। ये पहल प्रेरणादायक है। बिहार में बाढ़ से लोग छतों पर फंसे। लोगों ने छतों पर शरण ली। प्रशासन बचाव कार्य में जुटा है। भय और असहायता की स्थिति है। राहत सामग्री की जरूरत है। स्थिति गंभीर बनी हुई है। ट्रंप का एक CEO पर व्यंग्य। ट्रंप ने मजाक में कहा, बैंकर नहीं DJ बनो। टिप्पणी से चर्चा बढ़ी। हास्य और व्यंग्य का मिश्रण दिखा। मीडिया में बयान वायरल हुआ। राजनीतिक माहौल हल्का भी हुआ। सिल्वर ज्वेलरी की हॉलमार्किंग अनिवार्य। 1 सितंबर से नियम लागू होगा। नकली चांदी पर रोक लगेगी। गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। बाजार पारदर्शी होगा। भारत चीन रेलवे लाइन पर नजर। चीन सीमा पर रेलवे विस्तार कर रहा है। रणनीतिक तैयारी तेज हुई है। भारत ने स्थिति पर नजर रखी है। सुरक्षा और आर्थिक पहलू अहम हैं। विश्लेषण जारी है। युवराज सिंह की भावुक कहानी। विश्व कप की याद साझा की। सचिन और किर्स्टन की कहानी सुनाई। पुरानी यादें ताजा हुईं। दर्शकों में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ा। खेल से परे मानवीय पहलू सामने आया। एम्स में डॉक्टरों की नौकरी छोड़ने की खबर। 429 डॉक्टरों ने 2 साल में नौकरी छोड़ी। स्वास्थ्य सेवाओं पर असर पड़ा। कारणों पर सवाल उठे। सिस्टम सुधार की जरूरत है। स्थिरता पर संदेह है। उत्तरकाशी में फ्लैश फ्लड का कहर। फ्लड से रेस्क्यू मुश्किल हुआ। लोग मलबे में फंसे हैं। मौसम की अनिश्चितता ने मुश्किलें बढ़ाईं। बचाव दल मेहनत कर रहा है। प्रकृति की चुनौती स्पष्ट है। मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट। NDRF तैनात। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में मुंबई और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश की चेतावनी दी। जल भराव और यातायात बाधित होने की संभावना जताई गई। NDRF और स्थानीय प्रशासन पूरी तरह तैयार हैं। केदारनाथ में मौसम बदला। यात्रियों को रोका गया। अचानक तेज बारिश और बर्फबारी के कारण मौसम बिगड़ गया। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए चढ़ाई रोक दी गई। आपदा प्रबंधन टीम अलर्ट मोड पर है। तीर्थयात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर ठहराया गया।